ये किताब एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज लेकर शुरू होती है। ब्रेस्ट कैंसर का डर तभी कम होता है जब हमें पता हो कि हम अपने शरीर को कैसे समझें। आज भी दुनिया भर की लाखों महिलाएं सिर्फ इसलिए लेट स्टेज कैंसर के साथ डॉक्टर तक पहुंचती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ब्रेस्ट के अंदर हो रहा छोटा सा बदलाव कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर कभी अचानक से ब्लास्ट होकर नहीं आ जाता। ये धीरे धीरे सेल्स के अबनॉर्मल ग्रो होने का प्रोसेस है, जो पहले छोटी सी जगह पर शुरू होता है। अगर उस मोमेंट पर महिला या डॉक्टर उसे पकड़ लें तो ट्रीटमेंट आसान होता है, लाइफ सेफ होती है और डर भी कम। ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर ब्रेस्ट के डक्ट्स या लॉब्यूल से शुरू होता है। हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कभी-कभी इस ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे प्रोटीन्स की वजह से अग्रेसिव होते हैं, जैसे HER2। ये सब टर्म्स थोड़े क्लिनिकल लगते हैं, पर इनका सिंपल सा मतलब है कैंसर के टाइप्स अलग-अलग होते हैं और उनके ट्रीटमेंट भी अलग-अलग होते हैं। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर लंप डेंजरस नहीं होता। कुछ हार्मलेस होते हैं, कुछ को क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है और कुछ को तुरंत मेडिकल केयर। महिला होने के साथ ही रिस्क नेचुरली थोड़ा बढ़ जाता है। एज बढ़ने पर रिस्क थोड़ा और। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, या पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हुए हों, या मेनोपॉज लेट हुआ हो, तो चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना वेट, डाइट, अल्कोहल इंटेक, एक्सरसाइज की हैबिट और अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चॉइसेस एक पावरफुल शील्ड बन जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत सी गलतफहमियां भी महिलाओं को कंफ्यूज करती हैं। लोग सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कैंसर हो जाता है, या ब्रा की फिटिंग गलत हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, या ब्रेस्ट को चोट लगने से कैंसर डेवलप होता है। सच यह है कि इनमें से कोई भी बात साइंटिफिकली करेक्ट नहीं। ब्रेस्ट कैंसर किसी इन्फेक्शन की तरह स्प्रेड नहीं होता। अर्ली स्टेज कैंसर में दर्द अक्सर होता ही नहीं, इसलिए सिर्फ पेन को मारकर मान लेना भी गलत है। यही मिथ्स अक्सर महिलाओं को स्क्रीनिंग से दूर कर देते हैं। इसी वजह से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या SBE एक ऐसी हैबिट है जो हर महिला अपने घर में अकेले बिना किसी कॉस्ट के कर सकती है। महीने में सिर्फ एक बार, सिर्फ 10 मिनट। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के 5-7 दिन बाद करना सबसे सही होता है, क्योंकि उस वक्त ब्रेस्ट सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहते हैं। अगर पीरियड्स नहीं आते तो कोई एक डेट चूज करके हर महीना उसी दिन करना बेस्ट रहेगा। SBE 2 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला देखना, दूसरा महसूस करना। आईने के सामने खुद को देखना सबसे पहला पार्ट है। सीधी लाइट में खड़े होकर पहले आर्म्स को साइड में रखें, फिर उन्हें ऊपर करें, फिर हैंड्स को कमर पर दबाकर चेक करें। आपको बस पोस्चर चेंज करने हैं और अपने ब्रेस्ट का साइज, शेप, स्किन सरफेस, निप्पल की डायरेक्शन, कोई डिम्पल्ड या ऑरेंज पील जैसी स्किन, ये सब ऑब्जर्व करना होता है। जैसे ही कोई चीज़ अलग लगे उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आता है पैल्पेशन का स्टेप, जहां आप अपनी उंगलियों से ब्रेस्ट और आर्मपिट के एरिया को फील करती हैं। इसके लिए फिंगर टिप्स नहीं, बल्कि फिंगर्स के सॉफ्ट पैड्स यूज करने होते हैं। प्रेशर हल्के से लेकर डीप तक धीरे धीरे बढ़ाना होता है, ताकि सरफेस से चेस्ट वॉल तक हर लेयर चेक हो जाए। आप या तो सर्कुलर पैटर्न में पूरे ब्रेस्ट को चेक कर सकती हैं, या सीधी वर्टिकल लाइंस में ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। आर्मपिट को जरूर चेक करें, क्योंकि यही लिम्फ नोड्स होते हैं। नॉर्मल ब्रेस्ट में हमेशा कुछ न कुछ लंपीनेस होती ही है, खासकर पीरियड्स के आसपास। सॉफ्ट, स्लिपरी, आसानी से मूव करने वाले लम्प्स अक्सर बिनाइन होते हैं, पर अगर कभी कोई लंप हार्ड लगे, फिक्स्ड हो, मूव ना करे, इरेगुलर शेप का हो, या 1 महीने से ज़्यादा रहे, तो मच्छर के काट की तरह इग्नोर मत करे। ये साइन इंपॉर्टेंट होता है। निपल में कोई सडन चेंज, जैसे अंदर की तरफ मुड़ना, डिस्चार्ज आना, स्पेशली क्लियर या ब्लडी डिस्चार्ज, ये भी एक सिग्नल होता है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको कभी SBE में कोई अनयूजुअल चीज़ मिले तो सबसे पहले शांत रहिए। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। कई बार नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस या बिनाइन सिस्ट्स भी इस तरह फील होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। इसलिए वही मोमेंट पर एक छोटी सी नोट बना लें। कहाँ फील हुआ, कब फील हुआ, साइज कैसा था। जितनी क्लैरिटी होगी उतना डॉक्टर को समझने में आसानी होगी। डॉक्टर पहले क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है, फिर नीड हो तो अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम या MRI सजेस्ट करता है। अगर कोई सीरियस सस्पेशन हो तो बायोप्सी से फाइनल कंफर्म होता है। अर्ली चेकअप आउटकम को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। प्रिवेंशन के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी सी चेंजेस बहुत काम आती हैं। वॉक करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना, अल्कोहल कम करना, बैलेंस्ड डाइट लेना। अगर कोई विमेन हाई रिस्क कैटेगरी में है, जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, तो उनके लिए डॉक्टर अर्ली स्क्रीनिंग और कभी-कभी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकता है।
ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है डर और हेजिटेशन। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए टेस्ट नहीं करवाती क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ निकला तो। ये सोच गलत भी नहीं लगती, पर रियलिटी यह है कि अगर कुछ निकला और जल्दी पता चला तो क्योर होना बहुत आसान होता है। इसीलिए ये किताब फियर को नॉलेज में कन्वर्ट करती है। नॉलेज जब आता है तो डर चला जाता है। ये गाइड एक सस्ती, सिंपल और सबको एक्सेसिबल किताब इसलिए बनाई गई है ताकि हर घर में, हर महिला के पास एक रिलायबल सोर्स हो। चाहे आप गांव में हो या शहर में, स्टूडेंट हो या वर्किंग वुमेन, घर संभाल रही हो या रिटायर्ड, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है। अपने शरीर को समझना कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। आपकी बॉडी हमेशा सिग्नल्स देती है, बस उन्हें सुनना सीखना होता है। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। मैमोग्राम्स एडवांस हो रहे हैं, एमआरआई डिटेल्ड हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कैंसर डिटेक्शन में मदद कर रहा है। लेकिन एक चीज कभी आउटडेटेड नहीं होगी, एक महिला का अपनी हेल्थ पर कंट्रोल। सेल्फ अवेयरनेस एक सुपर पावर है जो हर महिला में ऑलरेडी होती है। आप इस किताब को बस पढ़ नहीं रही, आप एक लाइफ सेविंग स्किल सीख रही हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उन सब के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। ब्रेस्ट हेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक गिफ्ट है जो आप अपने आप को हर महीने देती हैं। आज से ही अपने ब्रेस्ट की केयर को एक हेल्दी रूटीन बना दीजिए। आप अपने शरीर की सबसे अच्छी फ्रेंड खुद ही बन सकती हैं।